बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो जी हमेशा मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक बस सेहत तंदुरुस्ती दे, तो सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और आज जो है मेरी दोस्त आ रही है मुझे मिठाई देने के लिए, तो उसकी कॉल आई थी शनाज की कि मैं आ रही हूँ मिठाई देने के लिए। मैंने कहा आ जाओ। और यहाँ पर जी मैं ना हम लोग काट रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना सीज़न के ना पहला फल आया है ना, तो जब भी पहला फल आता है ना हमारे घर में कोई भी, तो हमारे जो अब्बा थे ना वो ऐसा करते थे कि पहला फल जो आता था ना मस्जिद में भिजवाते थे। शायद कोई मानता हो या नहीं मानता हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी फल आता है तो आप दो चीज़ें आप भेज दें। जैसे आम आ रहे हैं या ये अमलोग आए, ये बहुत कम अरसे के लिए आते हैं, और ये ज़रूर खाना चाहिए मौसम का फल, क्योंकि इससे जो है ना आपकी हड्डियों में ताकत आती है, और कमर के जिनकी दर्द की शिकायत रहती है ना उसका दर्द भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हर चीज़ अल्लाह पाक ने बड़ी हमारे लिए फ़ायदे के लिए बनाई है, बस हमें नहीं पता। हम ही नाशुक्र बंदे हैं जो हमें शुक्र अदा करना नहीं आता। तो हर चीज़ जो है ना अलग अलग टेस्ट है, और एक ही जगह पे हर चीज़, यानी करेले भी ज़मीन में से ही उग रहे हैं, और हम लोग भी इतने मीठे होते हैं, इतने मज़े के होते हैं ना ये, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मौसम के जो फल होते हैं ना उनकी तो बात ही क्या होती है। यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना ये बस इसको काट रही हूँ। बिल्कुल पके हुए ना तो ये काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे छीलोगे तो फिर जो है ना बिल्कुल इसका जो है अंदर का पल्प होता है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। और ठंडा करके आप इसको खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो शेक होता है ना वो भी बड़े मज़े का बनता है। तो बस आज है ना मैं काट रही हूँ फल। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि मैं फल खाने के लिए बड़े एक फल चोर होते हैं ना, वो बस ऐसा हिसाब है, मुझसे नहीं खाया जाता। यहाँ पे जी मेरी फ्रेंड आ गई, तो यहाँ पे शाम का टाइम था तो चाय बना ली थी हमने। और मदर की जो अम्मी है ना वो लेकर आई थी केक, तो वो हम लोगों ने काट लिया था। और अभी जो है बस हम लोग शाम के चाय जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। तो बस आप लोगों की इतनी सारी दुआएं आई, इतनी सारी आप लोगों ने मुबारकबाद दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सबका। और अल्लाह पाक सब बच्चे बच्चियों का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं तो दुआओं के लिए बड़ी तरसती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना मेरी अम्मी दुआएं देती थी, और मैं अपनी सास की भी दुआ लेने के लिए उनकी जाकर खिदमत करती थी कि वो मुझे दुआ दें। दिल से नहीं देंगी, देंगी मुँह से नहीं देंगी तो दिल से तो देंगी ना दुआ। तो बस ये होता है कि अल्लाह पाक बस हमें जो है ना दुआ देने वाला बनाया, और जो हम अच्छे काम करें अल्लाह पाक उसके अजर में हमें नेक सिला अता फरमाए। दुनिया तो बहुत मुख्तसर सी है, इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है कि बस पता नहीं चलता। और ये मेरी जो दोस्त जो है ना शनाज, ये मेरी बचपन की दोस्त है, यानी जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे ना, हमारा घर आमने सामने। और बस अब तो शनाज की अम्मी भी नहीं है, अब्बा भी नहीं है, हमारे अम्मी अब्बा भी नहीं है, और इनका घर भी बिल्कुल चेंज हो गया। हमारा घर तो खैर सेल ही हो गया वहाँ से। तो बस हमारा आमने सामने जो था ना बड़ा अच्छा दोस्ताना था, और अभी भी है माशाल्लाह। और माशाल्लाह हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, और रिश्ते में भी जो है ना जुड़ गए हैं। तो बस थोड़ी देर वो मिठाई देकर ना चली गई थी, कहती मैं बस जल्दी जल्दी आऊँगी, और मुझे अभी बहुत काम करने हैं। यहाँ पर जी मैंने ना ये ऑर्डर करके ना डिशेस मंगाई थी, तो मुझे डिशेस की बड़ी ज़रूरत होती है। और ऐसा होता है ना कि अक्सर किसी को मैं कोई खाना दे रही होती हूँ या कोई सालन वालन देती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि शॉपर के अंदर मैं डाल के दूँ। तो मैं पोट के अंदर देती हूँ ना, तो वो पोट फिर वापस आता ही नहीं है। तो हमेशा मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ले आती हूँ। और अभी जो है ना मैंने ये मंगवाई है ऑनलाइन, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। काफ़ी सारी डिशेज़ हैं, यानी चटनी वगैरह होती है आटे के लिए, सालन के लिए ना, हर साइज़ में। और बहुत ही इसके जो प्राइस है ना वो भी बहुत ही मुनासिब है, पता 650 की इस तरह से ना ये डिशेस मिली मुझे। तो यहाँ पर मैं ना देख रही हूँ ये आइकिया के कॉपी करी गई है, यानी ऐसी अच्छी है, ऐसे टूटने वाली नहीं है, अनब्रेकेबल है। तो अगर कोई ऑनलाइन नज़र आता है ना कोई ऐसी अच्छी चीज़, तो मैं मंगवा लेती हूँ बच्चों से कह के कि भाई इसको ऑर्डर कर देना। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ये मुल्तानी मिट्टी सौंफ। और ये जो है पहली मरतबा ये सौंफ जो है ना मैं देख रही हूँ, ये एक्ने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जिनकी स्किन ऑयली होती है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, और ऑयल की वजह से जिन्होंने इनकी स्किन जो है ना बड़ी गंदी लगने लगती है ना, तो उसको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है ये साबुन। और पहले ऐसा होता था ना कि हम मिट्टी को कूट कर या पीस कर ना फेस के ऊपर लगाते थे, तो तब कहीं जाके एक्ने ख़त्म होती थी। और अब हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है चिल्तन प्योर वालों ने कि ये साबुन में मुल्तानी मिट्टी सौंफ जो है ना वो उन्होंने
ये बनाया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मेरी स्किन ऑयली नहीं है, मेरे बच्चों की स्किन ऑयली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से झाग भी इतने सारे बन रहे हैं। अगर किसी की स्किन ऑयली एक्ने है ना तो ज़रूर इसको आप यूज़ करें। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगाएंगे तो 10% डिस्काउंट में मिलेगा। आज मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ बॉलीवुड मॉल। वहाँ पे मुझे ना अपने लिए ये स्लीपर पहननी थी, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना मेडिकेटेड पहनती हूँ, मुझसे ज़्यादा ऐसे पहनी नहीं जाती, क्योंकि वो पैर जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए हैं। हड्डियाँ होती है ना, ऐसे नीचे दर्द करने लगता है, इस वजह से मैं मेडिकेटेड पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ बच्चों का भी सामान लेने के लिए आई थी। और कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे थे कि आंटी जिसने मतलब आपने जो फ़ैसला किया है, आप जो इलेक्शन वालों के लिए बहुत अच्छा किया। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिन से मतलब काफ़ी दिन से क्या कई अरसे से जो है ना मैं बर्दाश्त कर रही थी। होता है ना, माँ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती है, मगर बच्चों के ऊपर बर्दाश्त कर लेती है, मगर बच्चियों के ऊपर ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। हत्ता कि जानवर होते हैं ना, वो भी अपने बच्चों के ऊपर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। वो भी जो है भले भले लड़ने के काबिल नहीं होंगे, मगर वो हिम्मत करके ना हमला कर ही देते हैं उन पर। तो मेरा खैर कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं इनको तंग करूं या ऐसा करूं, और ना ही मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ। मगर जो होता है ना, कोई आपके ऊपर बेमकसद आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, बहतान लगाता रहे, आपको बुरा भला कहता रहे सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। क्योंकि माशाल्लाह मेरी बच्चियों की शादी हो गई, वो अपने घर की हैं, ससुराल में हैं, और उन पर बेमकसद का यानी उनके ससुराल वालों को भी घसीटना, और हत्ता कि कुछ ऐसे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने मेरी बेटी को बद्दुआ दी। और बद्दुआ क्या दी कि अंबर को है ना तलाक हो जानी चाहिए थी। यानी इतना आप लोग गिर गए अपने व्यूज़ के लिए। आप यकीन करें, मैं इतना रोई हूँ मैं इस दिन कि यार ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। चलें, एक अल्लाह न करे एक फ़र्ज़ करते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो उनको क्या मिलेगा? सिर्फ़ खुशी मिलेगी। वो इस चीज़ में खुश हैं कि मेरी बेटी का घर बिगड़ जाए। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक वो खुशी जो है ना उनको भी नसीब करे। और इससे पहले जो अंबर के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, वो आप सबको ही पता है। लोगों ने बहतान लगाए थे अंबर के ऊपर, और दो तीन निकाह का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। तो मैंने उनके ऊपर जो है ना केस किया था, ये साबित करने के लिए कि आप सबूत दे दो मुझे, ताकि जो है ये बात आपकी क्लियर हो जाए। अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। वो केस जो है वो अदालत में चल रहा है, और मुझे कोई केस करने का शौक़ नहीं है, मगर इंसान अपने इंसाफ के लिए जो है ना ये अदालतें खुली हैं। और अगर कोई कहता है ना कि हमारा ससुर कोई जज है या वकील है या हमारे बच्चे वकील हैं, और फिर वो ऐसी हरकतें करते, तो मैं तो कहती हूँ उनके लिए और डबल सज़ा होना चाहिए कि आपको कानून का पता होने के बाद, आपको हर चीज़ पता होने के बाद आप इस तरह के बहतान इतने ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसे आप आवाम को हरासा कर रहे हैं, उनको आप मुसलसल जो है ना आप दिमागी एक टॉर्चर देते हैं ना, वो कर रहे हैं आप। तो मैं तो कहती हूँ उनके लिए डबल सज़ा होनी चाहिए। एक होता है इंसान को पता ही नहीं है, जाहिल गंवार है, उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है, क्या कानून के लिए हमें करनी चाहिए, और क्या कानून के अंदर जो है ना ये हमें काम करना चाहिए। मैं जो काम करती हूँ, जो भी काम करती हूँ, मैं अपना कानून के अंदर करती हूँ, अपनी बात करती हूँ। मैं किसी के ऊपर मैंने कोई ऐसी बात नहीं करती कि मैं उनके नाम बिगाड़ के या उनके किरदारों पे आके किरदार कशी करके उनको बुरा करती रहूँ, जानवरों के नाम रखूँ, या फिर ऐसी कोई बात करूँ जिससे जो है वो हर्ट हो। सबको ही पता है माशाल्लाह मुझे 8 साल हो गए यूट्यूब पे आते हुए, और अगर मेरी कोई ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने किसी का नाम लेके उनको बुरा कहा हो, या इनका नाम लेके मैंने इल्ज़ाम लगाया, तो आप मेरी एक भी वीडियो निकाल कर दिखा दें। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मेरी कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं उनसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ कि हाँ भाई मैंने ये फ़ला दिन मैंने ऐसा काम किया था, तो भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब मैंने वो काम करा नहीं तो फिर मैं अपने ऊपर भी वो काम, अपनी वो बात मैं पसंद नहीं करूँगी। तो मैंने यही कहा था, मैंने क्या आपके चैनल हैं, आप अपना काम करें, अपनी मेहनत करें, अपना आप जो भी आपका कंटेंट है आप अपना बनाएं, अपनी मेहनत दिखाएं, अपना हुनर दिखाएं। मगर ये कोई हुनर नहीं है कि आप किसी के ऊपर आप मुसलसल जो है आप बात करते रहें। यानी आप कोई खड़े हो जाएं, ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चे हमारे हैं, आप ये बच्चे हो ही नहीं सकते आपके, ये घर हमारा है, ये जायदाद हमारी है। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए जो है पूरा प्रूफ चाहिए। और दूसरा ये है कि मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही मैंने किसी को कोई ऐसा है कि अगर किसी को मेरी ज़ात से नुकसान है ना, तो अब वो बता दे कि भाई मैंने फ़ला का हिस्सा रख लिया, फ़ला को मैंने जो है घर बिगड़वा दिया, अल्लाह ना करे या मैंने कुछ ऐसा काम किया हो।
तो बस मुझे यही कहना चाहती हूँ कि फिर अब मैंने तंग आकर यानी मैं बिल्कुल इतना वो हो गई, जब उन्होंने मुझे बद्दुआ दी ना, मेरी बच्ची को बद्दुआ दी, तो अब मैं उनको जो है लाज़मी बात है, मैंने अल्लाह के हुजूर भी इनका जो है फ़ैसला दे दिया और अदालत में भी इनका फ़ैसला जो इनके दरख्वास्त थे वो दे दी। वो फ़ैसला जो भी होगा वो आप लोगों के सामने ही होगा। चलें जी, बस जो है कहते हैं ना कि पहले तोलो और फिर बोलो, सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी का ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए जैसे किसी का जो है दिल दुखे या फिर उनके जो है ऐसी बात इतना दुखा दो कि वो तब कर जो है ना वो ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। खैर मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, मगर कुछ लोगों ने ना मेरी एक नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो ऐसा नहीं किया करें आप। एक कोई भी काम कर रहे हैं अपनी हद में रह कर करें, अपनी लिमिट में करें। जो भी काम कर रहे हैं आप अपना मेहनत दिखाएं। मैंने जो है अपना नाम बनाया, अपनी मेहनत से बनाया, एक अपना मैंने काम दिखाया, तब के जाके मेरे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर मेरे असली सब्सक्राइबर हैं, कोई फ़ेक सब्सक्राइबर नहीं है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब ने मुझे हौसला दिया कि आंटी हम आपके साथ हैं, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि सही और गलत क्या है। और मैं कहती हूँ कि सबको ही जो है ना जीने का हक़ होना चाहिए, और जियो और जीने दो वाली बात कि भाई आप किसी को जीने दो यार सुकून से। आप क्यों उसको इतना आप हर्ट कर रहे हो कि वो बेचारा इतना तंग आके जो है ना फिर वो ये कदम उठाता है। फिर अगर कुछ करता है तो आप बोलते हो कि देखो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपसे लोगों से कहा था कि यूट्यूब मेरे बाप का नहीं है, मेरा नहीं है, आप सबका है। जिसको भी काम करना है यूट्यूब पे आप अपना काम करें। ये बुराइयों वाला कोई काम नहीं है। ये सिर्फ जो है एक माशरे में बुराई फैलाना और दूसरे के बस पीछे लेके उसको बुरा बुरा कहना है। खैर सब जो भी है आपके सामने जो भी होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको जो है अपडेट देती रहूँगी। और बस ये दुख होता है इस बात का कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे लोग जो है ना इस तरह करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो हमें तो कुछ हुआ नहीं। एक वक्त होता है, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो अच्छाई और बुराई छुपती नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होगा रिज़ल्ट आपके सामने ही आएगा। और भले सच्चाई जो है देर से आती है मगर आती ज़रूर है। यहाँ पे जी मैंने जो है ना काफ़ी दिनों के बाद में आई थी यहाँ पर। तेशिन मेरे साथ था, मेरे हस्बैंड थे, तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक रहे। और हमारे देखते देखते इतना रश हो गया था। तो मोहतज जो थी ना वो अपनी अम्मी मम्मा के घर थी, तो हम लोग आज आ गए थे यहाँ पे। क्योंकि बच्चे जो है ना वो वैसे भी बहुत तंग करते हैं मॉल्स वगैरह में। क्योंकि मुझे डर लगता है जो एक्सीलेटर होता है ना उस पर चढ़ते हुए उतरते हुए कि बच्चों का पैर स्लिप ना हो जाए। तो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ ना बच्चे गिर जाते हैं कुछ, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो बच्चों को लाकर और इसकी ज़िम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। तो बस ये कभी कभी हम लोग चले जाते हैं। वैसे जुम्मे का दिन होता है ना तो इसी दिन हम लोग अक्सर जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों से तो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और सब बच्चों से भी जो है ना बात करने लग जाती हूँ। हम लोग यहाँ आए थे, फिर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर ना खाया पिया। और लाजमी कब आते हैं तो फिर चलते चलते ना भूख लगने लगती है। तो अभी मैंने चाय बनवाई थी यहाँ पर, क्योंकि शाम की जब तक चाय ना पीऊँ ना तो मेरे फिर सर में दर्द होने लगता है। बस एक आदत सी बन गई है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को है ना जो मैं स्लीपर पहन कर आई थी वो मैं दिखा रही थी। तो खैर उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो यही कह रहे थे कि लगती कैसे है। और आप लोगों से कहूँगी जब भी आप स्लीपर पहने तो मेडिकेटेड पहना करें, जो मेरी एज की हैं। तो इससे जो है ना आपके पैर दुखते ही नहीं है। और दूसरा ये है कि चल चल के थोड़ी सी थकान हो जाती है ना, वो चीज़ नहीं होता। तो बस हम लोगों ने बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, इसमें काफ़ी टाइम हो गया था। और काफ़ी सारे ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिले, बहुत ही अच्छा लगा सबको देख के। और बस जी आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।